हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। अब यह हाइड्रोपोनिक्स क्या है, इस सब से डरना नहीं है। आज की इस वीडियो में हमें इस शब्द को समझना है। अगर मैं आज आपसे बोलूं कि क्या आप बिना मिट्टी के किसी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, जब मैंने पहली बार इसे सुना था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। और अक्सर लोगों को यही लगता है, जिन लोगों को इस टेक्निक के बारे में नहीं पता है। पर मैं आज आपको इस टेक्निक के बारे में बताऊंगा, इसे समझाऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन करके आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। ये टेक्निक उन लोगों के लिए है जो लोग सच में हाइड्रोपोनिक्स करना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, इसको आप कर नहीं सकते। अगर आप करना चाहते हैं तो इसे समझना और करना दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं भी कर सकते तो आप इस प्रोसेस को समझे, हाइड्रोपोनिक्स को समझे, और इसका यूज कैसे कर सकते हैं आने वाले टाइम में, उसको भी मैं बताऊंगा। तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लैंड की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, ज़मीनें कम होती जा रही हैं। तो फ्यूचर में इस टेक्निक को हम यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स की डिस्कवरी कैसे हुई। हाइड्रोपोनिक्स की डिस्कवरी तो बहुत पहले हो चुकी है, फॉरेन में इसका क्रेज भी चल रहा है, पर मैं बताऊंगा कि इंडिया में कैसे हुआ, या फिर इसकी स्टडी एक्चुअली में कहाँ से स्टार्ट हुई, पहले इसके बारे में बताता हूँ। तो हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस फॉन्सैक। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कैसा एक्सपेरिमेंट? वो जानना चाह रहे थे कि प्लांट में ऐसे कौन कौन से मिनरल होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से मिनरल, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो जानना चाह रहे थे कि यार कौन सा ऐसा मिनरल है जो एसेंशियल है। तो अगर आपको मिट्टी में किसी प्लांट के एसेंशियल मिनरल के बारे में जानना है तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप कैसे जान पाएंगे कि इसी मिनरल की वजह से इस प्लांट में ये रोग हो रहा है। हो सकता है कि उस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, हो सकता है कि फर्टिलाइजर की वजह से हो रहा है, हो सकता है कि पानी कम हो मिट्टी में उसकी वजह से हो रहा हो। तो मिट्टी में उस स्टडी को कर पाना मुश्किल था। तो उसी टाइम जूलियस बॉन्सैक ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसमें उन्होंने क्या किया, एक पानी सर्कुलेट किए, यानी एक ट्यूब थी, उसमें पानी कंटिन्यू सर्कुलेट कर रहे थे, पानी बह रहा था। उसमें वो एसेंशियल मिनरल जो थे, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो भी जा रहा था, वो भी सर्कुलेट कर रहा था बार बार। यानी सारे मिनरल्स भी वो पानी में दे रहे थे। एक एरिएटिंग ट्यूब लगाए थे, वहां से ऑक्सीजन को रूट तक पहुंचा रहे थे। तो वहां से उन्होंने सीखा कि अगर हम कैल्शियम को गायब कर दें तो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो वहां से एसेंशियल मिनरल पता लगा, और वहीं से इस टेक्निक की स्टार्टिंग हुई, जिसे हम बोलते थे हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स की स्टार्टिंग वहीं से हुई। अब इसमें करते क्या है हम, इसमें 3 से 4 इंच का प्लांट आराम से ग्रो कर सकते हो। उसका कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो मनी प्लांट से। क्या मनी प्लांट के लिए मिट्टी की जरूरत होती है? आप बोतल में रख करके आराम से ग्रो कर सकते हो। तो ऐसे इसी टेक्निक में, जैसे लेट्यूस हो गया, सीडलेस टोमेटो हो गया, कुकुम्बर हो गया, इसको यहाँ पे आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसकी स्टडी जो है क्लास 11 में बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो लोग मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पता होगा, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में क्लास 11 में बच्चों को बताया जाता है। अब होता कैसे है, देखो, कोई भी प्लांट अगर ग्रो करता है तो उसमें एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो हर प्लांट, जो कि आज प्लांट है, अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे एक प्रोसेस करनी होगी जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। वो उसी के थ्रू फूड बनाता है। ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और रूट नीचे से जमीन से पानी लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, 6CO2 प्लस 12H2 गिव्स आउट 6H12O6, 6O2 प्लस 6H2। तो इसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये होती है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। इसे आपको नहीं जानना है, आपको बस ये समझना है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट अपना खुद बनाते हैं, फूड खुद बनाते हैं। जैसे हम हेट्रोट्रॉप्स हैं, हम प्लांट पर डिपेंड करते हैं, लेकिन प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस के थ्रू प्लांट जिंदा रहते हैं। अब हम हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स में हम सारे मिनरल्स को देते हैं, हम वाटर देते हैं और हम हवा देते हैं, जिसके थ्रू प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सके। इसके लिए कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत टेम्परेचर हो गया तो भाई प्लांट आपको सूख जाएगा। एक बार इसमें पैसे लगते हैं, लेकिन बार बार पैसे नहीं लगते। इफ यू स्पेंड मनी वंस, यू विल अर्न मोर प्रॉफिट फ्रॉम दिस टेक्निक। तो विदेशों में इसका यूज किया जाता है, फॉरेन में इसका यूज करते हैं। तो एक ऐसी टेक्निक है जिसे हमें समझने की जरूरत है। मैं एक डायग्राम दे दूंगा, एक छोटी सी वीडियो में दिखा दूंगा आपको, ताकि आप इस प्रोसेस को समझ पाएं। तो हाइड्रोपोनिक्स में बिना मिट्टी के, यानी सॉइल लेस कल्चर में, हम डिफाइंड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम सबको जानना चाहिए। जो लोग इसे समझना चाहते हैं, आप प्लीज समझो, आप इस टेक्निक को फॉरवर्ड करो, आप इस पर स्टडी करो, ताकि इंडिया को एक अच्छी चीज दे पाओ। ऐसा नहीं है कि हम इस चीज में बहुत पहले से आगे हैं। हाँ, हमने किया स्टडी, हम थोड़ी लेट में जान पाए इस चीज़ के बारे में, पर इसे सर्कुलेट कर सकते हैं।
इसे उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो लोग कहते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है पर हम खेती करना चाहते हैं, तो आप इस टेक्निक के थ्रू भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यार इस वीडियो को आप उन लोगों को जरूर बताओ, उन लोगों के पास जरूर समझाओ। मैं नहीं कह रहा वीडियो भेजो, पर आप जरूर बताओ कि एक हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक भी होती है जिसके थ्रू आप सॉइल लेस कल्चर में प्लांट को ग्रो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।